हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जी आज की जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 8। ठीक है, तो क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है हमारा रैशनल नंबर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट करे गए हैं। ठीक है, और सिंपल कोई ये मार्क्स के लिए टेस्ट नहीं है, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग हाँ भी कैसा आपका पेपर आता है, क्या होगा उसमें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करा गया है। जस्ट ये नहीं है कि आपको टेस्ट करने के लिए है ये कि आपको कितना चैप्टर आता है, मार्क्स के लिए नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। मार्क्स तो वो जब पेपर होंगे, आपके एग्जाम होंगे तब डिसाइड होंगे, अभी के लिए डिसाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो मार्क्स को सीरियसली मत लेना, सिर्फ क्वेश्चंस को सीरियसली लेना। मैं इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डाल दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक भी होगा। अगर आपको गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना है तो आप उससे गूगल ड्राइव उसके लिए आपको चाहिए नहीं, जस्ट लिंक पे क्लिक करना है और आपको मिल जाएगी फाइल। और दूसरा है टेलीग्राम ऐप। तो टेलीग्राम ऐप में मैं एक चैनल क्रिएट करा हुआ है ऑलरेडी, अगर आप उसको ज्वाइन करके वहां से अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वहां से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये डाउनलोड कर लिया होगा अब तक, एंड वीडियो को पॉज करके आप जो क्वेश्चन है वो करने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाने शुरू करने वाला हूँ। ये जो जितने भी 15 अराउंड क्वेश्चंस है वो आई होप आपने डाउनलोड कर लिए होंगे और सॉल्व भी कर लिए होंगे क्वेश्चन, तभी आपने वीडियो आगे स्टार्ट करी होगी। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे वही आप करोगे सिर्फ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट टू सच रैशनल नंबर्स हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सेम एज दे आर। कि ऐसे दो नंबर्स लिखो जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उनके जैसे ही हो, बिल्कुल कोई फर्क ना आए उनमें। तो ऐसे दो ही नंबर हैं सिर्फ, और तभी उसने दो ही बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा, पहले तो हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि जो दो नंबर्स को जब हम उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या है, 1। तो ये सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं, एक 1 और एक -1। कैसे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 का तो 1 ही रहा भाई। तो अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 1/-1। तो नीचे तो 1 की वैल्यू होती नहीं है, ये माइनस ऊपर आ सकती है, तो ये भी -1 है, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और 1 × 1 1, 1 × 1 1। तो ऐसे सिर्फ दो ही नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस ऐसे आपको आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, पहले तो हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने आइडेंटिटी आपने पिछली क्लास में भी करी होगी, तो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन जब हम करते थे, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हम लिखते थे, वो 1 ही होती थी। तो रैशनल नंबर्स हो, कोई भी नंबर हो, 1 ही रहेगी हमेशा। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, मान लो 1/2 है, इसमें अगर मैं आइडेंटिटी ऐड करूं तो 0 ऐड करूंगा तो क्या रहेगा, ये a ही रहेगा। दैट मीन्स a + 0 शुड बी इक्वल टू a। ये होता है आइडेंटिटी का मतलब। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, आई होप याद होना चाहिए चीजें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच का एक रैशनल नंबर आपने ढूंढना है। ठीक है, सबसे सिंपल है, क्या करना है, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज इक्वल टू 3 + 4/2। दोनों का सम करके उसको हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा, 7/2। ये हमारा आंसर आ गया बस, क्योंकि 7/2 क्या होता है, 3.5, और 3.5 इसके और इसके
बीच का ही नंबर है। तो बहुत इजी है। ज्यादा दिए होते तो फिर अलग बात थी, फिर हम इसका डबल करते, 3 टाइम्स करते हो, तो बीच में जितने मर्जी आप नंबर्स ऐड करते जाओ, रैशनल नंबर्स नहीं खत्म होने वाले बीच में कभी भी, ठीक है, जितने मर्जी ऐड करते जाओ कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन है देयर आर, उसके बाद डैश दिया है, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कोई भी 2 नंबर्स हैं, एनी 2 नंबर्स हैव इनफाइनाइट, और जिसको हम कह सकते हैं काउंटलेस, any two rational numbers have countless or infinite rational numbers between them। तो उनके बीच में काउंटलेस और इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, जितने मर्जी आप बनाते जाओ कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो थे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं 2 मार्क्स की ओर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 5 by 8। तो हम साथ साथ में लिखते जाते हैं। मल्टीप्लाई 5 by 8 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, रेसिप्रोकल ऑफ -3 by 8। तो हम इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं रेसिप्रोकल उसका। रेसिप्रोकल ऑफ -3 by 8 इज इक्वल टू 8 by 3 साथ में माइनस, तो -8/3 होता है, उसके रेसिप्रोकल के साथ 5/8 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5/8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/8 मल्टीप्लाई बाय -8/3। तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 5 1 जार 5, -5 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 3। दैट्स इट। 2 मार्क्स का था तो नहीं, ये था 1 मार्क का ही, पता नहीं 2 मार्क में कैसे डाल दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है व्हाट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 1/4 सो एज टू गेट द प्रोडक्ट एज -5/6। 1/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए कि हमें 5/6 मिले। तो हम चलेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि 1/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए कि ये बन जाए -5/6। हमने कहा कि x से मल्टीप्लाई कर दो तो -5/6 बन जाएगा। अब x इधर रहने दो तो x को हम फाइंड कर लेंगे, -5/6 इंटू ये 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 हम नीचे वाला तो लिखेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -10/3 के। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर इज देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू -10/3। बस आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। कह रहा है कि डिवाइड 1/2 बाय -5/4 + 3/6 से, ठीक है। -5/4 + 3/6 को डिवाइड करना है 1/2 से, यही बोला है उसने। तो बस फिर अब हम शुरू करते हैं इसको करना। पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आएगा, 4 6, तो 2 से कट जाएंगे दोनों। उसके बाद दोनों ही अनकॉमन से कटेंगे, मतलब किसी भी कॉमन नहीं आएगा इनमें कोई भी। तो 4 + 3, 4 × 3 12, तो यहाँ पे आ गया 12। 4 3 जार 12, 3 5 जार -15 प्लस 6 2 जार 2 3 जार 6, 1/2। अब देखो ये 12 है, -15 + 6 कितना आ जाएगा, -9/12 डिवाइडेड बाय 1/2। हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो डिवाइड को क्या बना देंगे हम, मल्टीप्लाई। डिवाइड को बना दिया हमने मल्टीप्लाई, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 3 3 जार 9 एंड 3
4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ऊपर जो बच गया -3 और नीचे बच गया हमारा 2। तो विच इज आर आंसर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देंगे, 1 नंबर वाले 1 मार्क्स वाले थोड़े से हो सकते हैं डिफिकल्ट हो, बट ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में फाइंड, उसके बाद एक टर्म दी है तो टर्म लिख लेते हैं हम, 5/6 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 -1/7 -3/2 इंटू 7/2। अब देखो यहां पे सिर्फ आपको फाइंड करने के लिए बोला गया। अभी तो आपको पता है कि टेस्ट मैंने रैशनल नंबर से बनाया, अगर बाय चांस यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में आ जाए, वहां पे सिर्फ फाइंड लिखा हो, तो आप कैसे करोगे? आप तो डायरेक्ट करना शुरू कर दोगे ना, माइनस करना शुरू कर दोगे, प्लस करना शुरू कर दोगे, ऐसे करोगे। कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लगाओगे ना, आप नहीं लगाओगे। तो हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कोई प्रॉपर्टी हमें बोली नहीं गई, तो हम प्रॉपर्टी के साथ क्यों करें। ठीक है, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर से ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और ऊपर आ जाएगा -5/4 -1/7। ठीक है, इसके बाद देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 7 3 ज़ा 21, तो 21/4 और बीच में साइन कौन सा आएगा? माइनस का। अब देखो तीनों ही टर्म्स माइनस की हैं, तो इजी है हमारे लिए क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, पहले इसको कर लेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, या फिर सारे इकट्ठे कर लेते हैं हम। ठीक है, 4 और 4 तो एक टेबल पे कट जाएंगे और 7 एक टेबल पे कटेगा, तो क्या आ जाएगा? 7 और 4 आएंगे फैक्टर्स, तो 7 4 ज़ा क्या होता है? 28। तो 24 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 5 ज़ा 35 माइनस 7 4 और ऊपर फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, माइनस 4 7 ज़ार, और 7 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 147। यहां पे आ गया हमारा 28। ठीक है, अब इनको प्लस करो, ये हो गया 39 और 39 में हम प्लस कर देंगे 147, तो ये आ जाएगा 6 8 1 186 आ गया, माइनस का 186। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों 2 के टेबल पे कट रहे हैं, तो आप जितना इनको काट सकते हो उतना काट लेना पहले। ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 93, तो इतना ही कट रहा है। 93 नहीं कटेगा, उसके बाद काटना ही नहीं हमने, जहां तक हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, बस दैट्स इट। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन कोई भी। ठीक है, अब हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। ओके, तो 9th क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई 6/7। तो इसको टर्म को हम लिख लेते हैं फटाफट से। (6/7 + 3/5 - 9/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। कुछ नहीं लिखा हुआ और ब्रैकेट के साथ नंबर लिखा है, तो दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई ही है। साइन नहीं दिया, दैट डजंट मीन कि वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो कुछ क्या होगा फिर? मल्टीप्लाई ही है वो। ठीक है, तो पहले तो हम अंदर की टर्म सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर बाहर आएंगे एंड देन सेकंड उसके पार्ट का आंसर देंगे। पहले तो उसने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। इन दोनों को इकट्ठे कर लो एक जगह पे। ठीक है, तो यहां पे लिख दो आप यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे लिखेंगे हम 6/7 - 9/7 + 3/5 मल्टीप्लाइड 1/4। ठीक है, नाउ ये इनका एलसीएम सेम है, डायरेक्ट ही माइनस हो जाएंगे, तो क्या आएगा? देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस में ही आंसर आएगा, प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। उसके बाद देखो ये दोनों अनकॉमन है, दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि फैक्टर सेम ही आएंगे, तो ये आ जाएगा 35। 5 3 ज़ार 15
7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ठीक है, नाउ अब इनको माइनस करवाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाला ही बड़ा था, और -4 को अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। उसके बाद कुछ कटेगा नहीं, तो 35 2 ज़र होता है 70 और 3 1 होता है 3, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दैट्स इट। अब देखो उसके बाद ये आंसर नहीं आया हमारा, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसके बाद उसने लिखा है एंड फाइंड इट्स रेसिप्रोकल, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 3/70 इज इक्वल टू 70/3। रेसिप्रोकल का मतलब होगा उसको उल्टा कर देना, तो हमने उसको उल्टा कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 9th क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपने, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हम साथ में कर लेंगे। पहले तो हम इसको करते हैं ना, फाइंड करें 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 8। 3 रैशनल numbers between 5 and 8। तो हम क्या करेंगे इसको, अब 5 एंड 8 के बीच में हमने फाइंड करने हैं ना, तो हम क्या करते हैं इनका सम करके पहले तो इसको 2 हाफ कर देते हैं, या फिर आप सीधा ही डायरेक्ट कर सकते हो कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है दोनों को ऊपर नीचे, 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, जिससे आपका दिल करता है आप उससे मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ताकि आपके टोटल बीच में कितने आ जाए, कम से कम भी 3 तो आ जाए। तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देते थे। हम यहाँ पे लिखेंगे 5/1 इंटू 2/2 विच इज इक्वल टू 10/2, और इधर हम लिखेंगे 8/1 मल्टीप्लाई बाय 2/2 विच इज इक्वल टू 16/2। तो इसके बीच में 3 आ जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रैशनल numbers between 10/2 and 16/2 is equal to कितना कितना आएगा, 11/2 आ जाएगा, उसके बाद 12/2 और 13/2। अब देखो 12/2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 इन दोनों के बीच का ही आता है ना, तो ये तो हमारे हो गए सही। उसमें करना है इसको रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सीधे पेज पे मेरे हिसाब से तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 तक हमने लाइंस बना ली है। यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 and 11 10/2 11 12 13। अब हमने करना क्या क्या था, 11 12 और 13, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे A B C। आप कैपिटल भी ले सकते हो, तो ठीक है, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट हो गए। दैट्स इट। हाँ, आप इसको इनको काट के इनकी जगह सिर्फ 1 लिख सकते हो, इसकी जगह सिर्फ आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, इसकी जगह आप सीधा 4 लिख सकते हो, इसकी जगह आप 3 लिख सकते हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है कि आपने ऐसे ही लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन है यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। अब देखो जो पिछला वाला हमारा क्वेश्चन था उसमें सिर्फ फाइंड दिया हुआ था, इसमें बोला है कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके आंसर दो, तो इसमें हमें प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 प्लस 1/2 -3/7
एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब प्रॉपर्टी पहले तो कौन सी लगेगी, देखो ये 1 माइनस 1/6 है, या 1/6 यहाँ पे भी है, 1/6 यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको उठा के पूरा का पूरा इधर ले आऊं और 1/2 को प्लस 1/2 को पीछे ले जाऊं, तो क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मेरे को करनी पड़ेगी यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यूज कर रहा हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं लिख दूंगा 1/6 इंटू 4/7। इसको मैं पूरा का पूरा आगे ले आऊंगा तो यहां आ जाएगा -3/7 इंटू 1/6। तो एक तो ये बन गया, प्लस 1/2 मैं उधर कर दूंगा तो प्लस 1/2 आ जाएगा इधर। इसमें वैसे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास -1/6 है, यहां पे हमारे पास प्लस है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो इसका माइनस है ना वो हम ले लेते हैं इसके साथ, और अगर इसको हमने माइनस की जगह प्लस बना दी, माइनस यहां से हटा दिया तो यहां पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। अब आप कहोगे ये कैसे आया, देखो अगर मेरे पास -a इंटू बी है और मैं लिख दूं a इंटू -b, तो कोई गलत है इसमें, नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी -ab आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी -ab आएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में सेम ही आएगा, इसलिए हम इसको लेके जा सकते हैं। तो दिस इज फॉर एग्जांपल। अच्छा, तो यहाँ आ गया -1/6, यहाँ पे आ गया 4/7, यहाँ पे आ गया +3/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो अब क्या हो गया, मेरा -1/6 और -1/6 बन गया। ठीक है, तो a मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे बाहर, किससे कैसे करूंगा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -1/6 को कॉमन ले लूंगा बाहर मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और 4/7 प्लस 3/7 अंदर ही रहेगा, प्लस 1/2 तो ऑलरेडी था ही बाहर। अब ये तो सीधा ही प्लस ही हो जाएगा, तो -1/6 इंटू 4/7 3/7, तो ये आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 7, 4 + 3 भी 7, तो 7 से 7 तो कट ही गया, ये तो 1 ही बन गया, और इधर आ जाएगा +1/2। तो ये आ गया हमारा -1/6, यहाँ आ गया +1/2। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, जो एलसीएम आएगा इनका वो आएगा 6 ही, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है दोनों में ही, और ये काट के आ जाएगा -1, ये आ जाएगा हमारा 3, तो इधर आंसर आ गया 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि इनकी कटिंग होती है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, सिंप्लीफाई करके। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अगर आपने प्रॉपर्टी समझी अच्छे से, वीडियोस देख रखी हैं इन चैप्टर्स की, तो टेस्ट तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं और क्वेश्चन भी नहीं अच्छे से करे हुए बुक के पूरे तो फिर तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे, जो कि है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 15/56। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल numbers is equal to 15/56. One number is equal to -5/48. तो कहता है सेकेंड नंबर क्या है, तो हम लिखेंगे लेट द अदर नंबर बी इज इक्वल टू x. Therefore, according to question, -5/48 इंटू x किसके इक्वल आएगा, 15/56, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है ये वाला। तो x को इधर रखते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, 15/56 इंटू -48/5, 5 1s are 5 and 5 3s are 15।
टू पे चला जाएगा ये, तो टू पे काट देते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 6, और ये आ जाएगा 2 4। ये फिर से चला जाएगा टू पे ही, 1 4 एंड ये आ जाएगा 12। ये अगेन टू पे ही चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। अब किसी पे नहीं घटेगा क्योंकि 7 तो है प्राइम नंबर। तो 6 इंटू 3 क्या आ गया हमारा 18/7 माइनस के साइन के साथ। तो हमारा जो सेकंड नंबर था, तो देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू -18/7। चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। अगर तो ये बन जाता है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं बनता है तो आपका आंसर क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 7/4। 5/7 और उसमें 5/7 एंड 7/4। ठीक है, ये दो नंबर्स ये, इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, एलसीएम फाइंड करना। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7,4 इज इक्वल टू 28। ठीक है, नाउ 5/7 इंटू 4/4, क्योंकि तभी नीचे 28 बनेगा, और इधर आ जाएगा 7/4 इंटू 7/7, तो ये आ जाएगा 48/28। अब देखो 20 से लेके 49 तक कितने नंबर्स आ जाएंगे इसके बीच में, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 28 या 27 तो आएंगे। तो हमें कितने चाहिए, 10। तो दैट मीन्स आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब कई बार क्या होता है, नंबर्स कम आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे 20 और अगर 28 आता ऊपर, मान लो ऊपर भी 28 आ जाता, तो हमारे पास कितने नंबर आते, 7। तो 7 तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो 10 चाहिए। तो हम इसको क्या कर देते, दोनों को 2/2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, इसको भी 2/2 से कर देते। उससे क्या होता, इनकी जो नंबर्स है इनके बीच में वो बढ़ जाते, और उससे हमें 10 रैशनल नंबर्स इजीली मिल जाते। इसीलिए बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स के बीच में अगर रैशनल नंबर्स ढूंढने हो तो वो इनफाइनाइट होंगे, जितने मर्जी लिखते रहो आप। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1000 से, 10,000 से, जितने मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आपको नंबर्स बीच में मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो हम लिखेंगे 10 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/4 था ना, 5/7 एंड 7/4 इज इक्वल टू 21/28, 22/28, 23/28, 24/28, 25/28, 26/28, 27/28, 28/28, 29/28 एंड 30/28। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे आगे रैशनल नंबर्स 10 बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब हमारा आता है 14th क्वेश्चन, जो कि है काफी अच्छा क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं कहने जा रहा था मैं, अच्छा क्वेश्चन बोलने जा रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो ये वाला हमारा 14th क्वेश्चन है। इसकी वजह से जो स्टार्टिंग वाली थोड़ी सी पार्ट था वो मिसिंग हो गया किसी तरह से, इसलिए मैं जस्ट जो पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन उसी के ऊपर बनाने लगा हूँ। कुछ लिखा नहीं था खास, सिर्फ यहाँ तक का सॉल्व करा हुआ था, बाकी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ था, हमें ओ, पी और जेड की वैल्यू दी हुई थी। तो मैंने जस्ट नंबर लाइन पे उसको ड्रॉ करा था। ठीक है, बाकी का आपको सब मिल जाएगा। बीच में ये क्यू आर एस कहाँ से आया, क्यू आर एस क्या है, उसने बोला था क्यू आर एस आर बिटवीन ओ एंड पी। तो मैंने उसको क्यू आर एस को यहाँ पे लिखा जस्ट समझाने के लिए कि ओ और पी के बीच में आएंगे कहीं पे। ठीक है, देन मैंने लिखा उसने जो क्यू आर एस बिटवीन ओ पी था वो क्या दिया था, सच दैट ओ क्यू क्यू आर आर एस एस पी के इक्वल दिया हुआ था ना, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो ओ से पी तक जो हमने डिवाइड करने हैं पार्ट्स,
अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना किसी पार्ट्स में, तो वो था ओ क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है किसको, ओ और ओ से लेके पी तक को। तो ओ से पी तक की कितनी वैल्यू थी, 3। यहां से अगर मैं शुरू करूंगा 1 2 3, तो 3 को अगर मैं 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करता हूं तो ओ पी विल बी डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट, दैट मींस ये। तो ये वाला आपको पार्ट आगे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप देखो एंड आई होप आपको समझ आ जाए। हमारा ओ पी है, अगर ये क्यू आर एस मैंने आपको बोल दिया कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जो ओ पी बेसिकली डिवाइड कौन होगा, ओ से पी तक का डिस्टेंस ही डिवाइड होगा ना। तो ओ पी विल बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कैसे, देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू 3/4। तभी तो भाई ये सब इक्वल आएंगे ना, तभी तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे अगर मान लो मेरे पास 2 टॉफीज हैं, मेरे को उसको 2 बंदों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 बंदों से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एक एक मैं सबको दे दूंगा। तो अब मान लो मैं लिख देता हूं प्रवीण और आयुष लिख देता हूं एक, ठीक है। इन दोनों को 2 टॉफीज मेरे को देनी है, इन दोनों में डिवाइड करनी है, ऐसे देनी है कि प्रवीण इज इक्वल टू आयुष आना चाहिए, ठीक है। तो प्रवीण और आयुष कैसे आ सकते हैं इक्वल, अगर मैं 2 से उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं तभी तो आएगा ना, क्योंकि 2 बंदे हैं। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो 1 आ रहा है। अगर मेरे पास 3 टॉफीज होती तो मैं 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 1.5 में। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से अब कि मैंने ये कैसे लिख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि क्यू आर और एस में कैसे फाइंड करूंगा, तो वो बहुत ईजी है। हमारे पास ओ की वैल्यू है, कितनी है, 0। उसके बाद हमें किसको फाइंड करना है, क्यू को फाइंड करना है। क्यू किसके इक्वल आएगा, ओ और क्यू के। अब अगर मैं क्यू पॉइंट यहां पे लेता हूं तो ओ और क्यू का डिस्टेंस ही तो वो आएगा ना। तो ओ और क्यू में डिस्टेंस कैसे आएगा, ओ की वैल्यू है 0 और क्यू की वैल्यू है हमारे पास 3/4, क्योंकि हमें 3/4 इक्वल पार्ट्स क्या है उसके 3/4। तो ओ से क्यू तक का कितना डिस्टेंस होगा, 3/4 ही होगा, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। दैट मीन्स क्यू तो आ गया 3/4 के इक्वल, क्योंकि 3/4 3/4 3/4 ऐसे ही डिवाइड करना है। अब देखो फिर हमारे पास आती है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, क्यू आर। तो क्यू की वैल्यू तो हमें पता है 3/4 है। आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू तो हमें पता थी, आर की वैल्यू भी तो, क्यू से आर का डिस्टेंस कितना था, 3/4 ही तो था। तो 3/4 प्लस 3/4 कितना हो गया, 6/4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस फाइंड करना है। तो एस के लिए हम क्या करेंगे, आर एस। आर की वैल्यू है हमारे पास 6/4 प्लस 3/4 हमारे पास एस तक का डिस्टेंस आ गया। आर से एस तक का डिस्टेंस कितना था, 3/4, उसको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 9/4। नेक्स्ट हमारे पास आती है वैल्यू पी की। तो पी की वैल्यू तो आपको होगे भाई पहले ही गिवन है, आप क्यों फाइंड कर रहे हो। वो इसीलिए फाइंड कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि हाँ भी अब गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ओ पी की वैल्यू भी हम सेम एस पी, हमारे पास एस की वैल्यू तो है 9/4 और एस से पी का डिस्टेंस कितना है 3/4। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 12/4। 4 3s are 12 विच इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स हमने सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है, ठीक है। देखो ना सिंपल है यार, ओ से क्यू तक का 3/4, क्यू से आर तक 3/4, आर से एस तक 3/4 एंड एस से पी तक 3/4। तो उनको ऐड ही तो कर रहा हूं, क्या सिंपल से चीज करी है मैंने, कुछ अलग थोड़ी कर दिया, सिंपल सी चीज करी है। तो अब फिर बात आती है कि ओ क्यू, क्यू आर एस एस पी जो हमने इक्वल ले लिए, ये आपको प्रूव नहीं करना है। लेकिन आपसे अगर पूछ लेता है बंदा कि भाई ये फिर इक्वल कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वल है। हाँ हमने लिखा है स्टार्टिंग में, तो उसका भी तरीका है, लेकिन आपको वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, बट आप करके देख सकते हो। जब भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करा जाता है ना, तो वो डिस्टेंस फाइंड हम कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये सिंपल से नहीं, ये तो हमने सिंपल लगा दिया ना अब के लिए तो, लेकिन वो सिंपल नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, इसको और इसको माइनस करना होता है, इन दोनों को माइनस करना है, इसको इसमें से कर दो, इसको इसमें से कर दो, एक ही बात है, क्योंकि वो हम मोड में लेते हैं, क्योंकि मोड से अगर माइनस भी आए तो 3 ही बाद में आंसर आएगा। मोड में कोई कभी भी माइनस का नंबर नहीं रहता है। तो 0 - 3/4 3/4, क्योंकि माइनस में आंसर ही नहीं आना, मैंने पहले ही बोल दिया। 3 - 6/4 3/4, 6 - 9/4 3/4, 9 - 12/4
3/4, तो दैट मीन सब में इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही हमने करा था तो वो इक्वल आना ही आना है। उसके बाद अब हमारा सेकंड पार्ट आता है जो कि है नेक्स्ट चूज अ पॉइंट बिटवीन टी एंड नेक्स्ट चूज अ पॉइंट टी। टी पॉइंट हमें चूज करना है किसके किसके बीच में, जेड एंड ओ के बीच में। अब हमारा पॉइंट आएगा इसके और इसके बीच में एक पॉइंट टी। तो जैसे इनको लिया था वैसे ही हम इसको भी ले लेंगे। अब हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, अब हम लिखेंगे टी इज पॉइंट बिटवीन Z एंड O, ठीक है। तो सच दैट इसका भी गिवन है हमें, तो वो हमें गिवन देगा हमेशा कि भाई कैसे हम पॉइंट ड्रॉ करें। तो ZT इज इक्वल टू TO, सच दैट ZT इज इक्वल टू TO। तो फाइंड करो कि रैशनल नंबर T कौन सा है, तो वो तो सिंपल है अब, ठीक है। सो वी हैव टू डिवाइड किसको, OZ इन टू इक्वल पार्ट्स लिख लेना, बीच में इक्वल जरूर डालना, इक्वल पार्ट्स, क्योंकि हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देयरफॉर ZT एंड TO विल बी इक्वल टू -5/2 इस बार, क्योंकि O से Z तक का डिस्टेंस था -5, तो ये -5/2 आएगा। अब सिंपल है, पहले तो हम OT फाइंड कर लेते हैं। तो OT कितना आएगा, O तो 0 है, T हमारा -5/2, तो 0 प्लस -5/2 विच इज इक्वल टू 0 -5/2, तो वो आ जाएगा हमारा -5/2। ये तो हमारी वैल्यू आ गई T की, और O की तो वैल्यू सेम ही रहेगी, 0 ही, ठीक है। उसके बाद हमारी वैल्यू आती है Z की, वो भी मैं आपको फाइंड करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ZT, अब T की वैल्यू हमारे पास है -5/2, और Z की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, वो भी -5/2 थी। तो -5/2 -5/2, तो यहाँ पे 2 को कॉमन, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर -5, तो ये हो जाएगा -10/2, तो ये आ जाएगा 5, तो -5, तो Z की वैल्यू -5 ही थी ना, वही की वही रही है। तो बस फिर हमने पॉइंट फाइंड कर लिए, देयरफॉर T इज इक्वल टू -5/2, दैट्स इट। तो T रैशनल नंबर आ गया -5/2। Q, R एंड S भी तो हमने फाइंड कर दिया, 3/4, 6/4, 9/4। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक अलग ही टाइप का है, ठीक है। तो ये मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डाला जाए इसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। तो अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, जिसमें वो बोल रहा है कि 1/3 ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर मेन, ठीक है। 1/3 ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, कितने हमें नहीं पता, उसके 1/3 उसमें मैन है, और जो नंबर ऑफ वुमेन है ना, इफ द नंबर ऑफ वुमेन इज 200 मोर देन द मैन, फाइंड द नंबर टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब ये कैसे क्वेश्चन करना है, पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू x। अब नंबर ऑफ men इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू x/3, क्योंकि 1/3 थे तो 1/3 हमने कर दिए। अब नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 200 मोर देन नंबर ऑफ मैन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन में अगर हम 200 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वुमेन। अब हम नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को अगर जोड़ दें, x/3 प्लस 200 प्लस x/3 इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ टोटल पीपल, ठीक है, ऐसे ही होगा ना क्वेश्चन। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3x, क्योंकि x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x/3 प्लस 200 इज इक्वल टू x। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 200, और इधर आ जाएगा x माइनस
2/3x, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 3x और 3 1 जा 3 और 1 को 2x, तो ये आ जाएगा 1/3x और इधर आ जाएगा 200। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 600। तो नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 600, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन दोनों मिला के नंबर ऑफ टोटल पीपल बनाएंगे, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो उसके बाद सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दी जो कि आई 600। तो यहाँ पे आपका ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज थी वो खत्म होती है। वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी वीडियोस देखने के लिए और ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज देखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हुए हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए।